नीट 2023 की काउंसलिंग जो है कुछ दिनों में अब स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट जो आ जाता है, सबसे मेजर फैक्टर जो आता है, दैट इज़ चॉइस फिलिंग। कि आप चॉइस फिलिंग कैसे कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने एक कॉलेज इधर से उधर अगर कर दिया, ऊपर नीचे अगर थोड़ा भी हो गया, तो कोई सा भी कॉलेज आपको अलॉट हो सकता है एंड आप उसमें रिवर्सल का कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं बचता है, आपको रिपोर्ट करना ही होगा। तो फिर इसकी गलती ना हो, इस वजह से आप लोग जो है अपना प्रेफरेंस लिस्ट पहले से ही पूरा तैयार करके रखिएगा, पूरा माइंडसेट। ऐसा नहीं कि आपका काउंसलिंग का वो आ रहा है तब आप बैठ कर सर्च कर रहे हैं। हे एवरीवन, दिस इज आशना परवीन, करेंटली सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट IGGMC नागपुर एंड मैंने नीट 2021 दिया था, जिसमें कि मेरा स्कोर 637 था एंड मेरा ऑल इंडिया रैंक था 6476। नीट 2022 की जो काउंसलिंग के राउंड्स हुए होंगे उनकी लिस्ट को देखिए, लाइक राउंड 2 की जो लिस्ट है उसे भी देखिए एंड मोपअप की जो लिस्ट है उसे भी देखिए। वो जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। उसमें क्या देखना होता है, जो आपकी रैंक होगी, लाइक आपका अगर 9000 रैंक है तो आपको 8000 से लेकर 10000 11,000 तक जितने भी सारे कॉलेजेस हैं उन सबको देखना है एक बार कि कौन कौन से कॉलेजेस पिछले साल मिले थे। एंड एक और बात कि नंबर वाइज आपको कॉलेजेस अलॉट नहीं होते हैं, तो नंबर के पीछे मत जाइए। कोई भी मुझसे पूछता है तो अपने नंबर के थ्रू बताता है, तो आप अपनी रैंक बताइए, क्योंकि रैंक वाइज ही आपको जो है कॉलेज अलॉट होता है। मैंने क्या प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाई थी, क्या क्या फैक्टर्स थे, उस सब चीज़ों के बारे में बताती हूँ। एंड जो अपने जो मेरे लॉक चॉइसेस थे, लाइक राउंड 1 का क्या क्या चॉइसेस मैंने फिल की थी एंड राउंड 2 में मैंने बहुत सारे चेंजेस किए थे, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि क्या क्या कैसे पैटर्न चल रहा है काउंसलिंग का। तो वो दोनों काउंसलिंग के जो मेरा प्रेफरेंस लिस्ट था वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से देख लीजिएगा। सबसे पहले जो मैंने लिस्ट में भरा था वो था दिल्ली के सारे कॉलेजेस को भरा था, क्योंकि वो सारे टॉप कॉलेजेस होते हैं, तो उसलिए पता था मिलना नहीं है, बट फिर भी भरने में क्या जाता है, आप भरिए सबसे पहले दिल्ली के कॉलेजेस। देन उसके बाद जो टॉप एम्स हैं, जो लाइक जो 2012 के सारे एम्स हैं, उन एम्स को भरिए। देन उसके बाद आ जाता है कि टॉप स्टेट के जो कॉलेजेस हैं, हर एक स्टेट का जो टॉप कॉलेजेस हर जगह का होता है उसे आप भर दीजिए। फिर उसके बाद आपके अपने स्टेट, आसपास के जो स्टेट हैं उनके जो टॉप 4 कॉलेजेस हैं उसे आप भरिए। ऐसे ही कुछ पैटर्न में मैंने भी अपने प्रेफरेंस को भरा था। फिर उसके बाद जो है लास्ट में आपको भरना होता है कि मतलब कौन सा आपने जो देख रखा है। ये सब तो हो गए जो आपको नहीं मिलने थे। इसके बाद जो मिलने हैं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं कि आपको सबसे पहले सिटीज़, फिर वो कॉलेज के बारे में देखना है, सिटी के बारे में देखना है, वहाँ पे रहने के बारे में, क्योंकि ये कॉलेज जो है ये इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है कि आपको मिलने वाला है। तो उनका ऑर्डर बिल्कुल सही होना चाहिए कि हाँ, फर्स्ट नंबर पे मैं ये भर रहा हूँ, तो अगर मुझे अलॉट हो जाता है तो मैं रेडी रहूँ वहाँ जाने के लिए। कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे बहुत ज़्यादा मत भागिएगा, जैसे कि बहुत सारे न्यू कॉलेजेस अभी बने हैं जिनका कि इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। मैं एम्स की बात नहीं कर रही हूँ, एम्स का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है एंड पढ़ाई भी अच्छी है। अगर आपके रैंक में कम मतलब ओल्ड कॉलेज अगर मिल रहा है तो उसे ज़्यादा प्रीफर करिएगा। कुछ और भी फैक्टर्स जो होते हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, वो आ जाता है सबसे पहले सिटी कौन से सिटी में है वो उससे भी डिपेंड करता है, क्योंकि आप बिल्कुल गांव में जाकर अगर रह रहे हैं तो वहाँ पर हो सकता है पेशेंट इनफ्लो वैसे ही कम हो, क्योंकि वहाँ। उसके बाद आ जाता है कि हॉस्टल फैसिलिटी कहाँ है, कहीं आपको बहुत ज़्यादा दूर ना रहना पड़े कॉलेज से, डेली का ट्रैवलिंग रहे, या फिर आपको कॉलेज के बाहर बहुत एक्सपेंसिव रहे। तो इन सब फैक्टर्स को भी एक बार देख लीजिएगा। अगर उसी रैंक में आपको उसी लेवल का कॉलेज मिल रहा है तो उसको प्रेफरेंस देने से अच्छा आप दूसरे कॉलेज को प्रेफर कीजिए। तो प्रेफरेंस ऑर्डर को बनाते वक्त एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, दैट इज़ योर PG कोटा। जो कि आप लोग जिस भी स्टेट में जा रहे हैं MBBS करने, तो वहाँ का जो 50% कोटा है वो आप लोग को मिलेगा PG के लिए। तो उस पॉइंट को भी आप अपने ध्यान में रखिएगा कि आप जहाँ से जा रहे हैं वहाँ पे PG में कैसा कंपटीशन है। एंड MBBS इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, कॉलेज के खुद से ज़्यादा पढ़ना होता है यहाँ पे, तो इतना मैटर नहीं करता है कि आप, हाँ, लेकिन अगर आपको बिल्कुल टॉप कॉलेज मिल रहा है तो उसकी बात अलग है, लेकिन इतना जो नीचे के कॉलेजेस हैं उसमें इतना मैटर नहीं करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स का आप लोग ध्यान रखिएगा अपने प्रेफरेंस ऑर्डर बनाते वक्त। और जो मैंने आपको अपने प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में बताया उसे भी एक बार देख लीजिएगा, उससे एक आइडिया लग जाएगा कि 6400 रैंक पे मैंने कैसे अपना लिस्ट बनाया था। ये मेरा प्रेफरेंस था क्योंकि मैं राजस्थान से थी एंड उसके आसपास ही मुझे चाहिए था, तो इसलिए। अगर आप लोग साउथ से बिलोंग करते हैं तो साउथ के अराउंड देखिए, अगर आप लोग ईस्ट साइड से हैं तो ईस्ट साइड का देखिएगा, जैसे कि बंगाल के होते हैं, या फिर बिहार के आप लोग हैं, यूपी के हैं, तो आप लोग अपने आसपास के स्टेट्स का देखिएगा। तो ऐसे आपको एक बस आइडिया लेके एंड अपना प्रेफरेंस लिस्ट रेडी करिए। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा एंड आप लोग को हेल्प करेगा आपके प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अगर और भी ऐसे ही कंटेंट चाहिए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।